नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों से तमाम ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो खेती किसानी कर विकास के नए आयाम लिख रहे हैं और साथ ही बाकी किसानों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तरांचल, जहां हम आपको दो किसानों से मिलवाएंगे जिनका नाम है वसीम और हरिओम। उत्तरांचल के हरिओम ने जैविक खेती कर विकास की नई गाथा लिखी है और साथ ही वसीम ने भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आय तो बढ़ाई है, साथ ही साथ युवाओं के लिए प्रेरणा भी बने हैं। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की सलाह से इन दोनों किसानों ने अपने विकास के नए स्रोत तो बनाए ही हैं, साथ ही साथ युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने हैं। इन दोनों किसानों की खेती के बारे में और इनकी सक्सेस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हरिद्वार के बारे में। उत्तरांचल यूं तो धार्मिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन हरिद्वार तीर्थ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक आस्था के रूप में पहचान बनाने वाली इस नगरी के किसान धर्म के साथ साथ खेती के क्षेत्र में भी विकास की गाथा लिख रहे हैं। गंगा नदी के प्रवाह के कारण इस इलाके की मिट्टी बेहद उपजाऊ है, जिससे किसानों को खेत से भरपूर फसल मिलती है। इसी उपजाऊ मिट्टी में बागवानी फसलों का उत्पादन कर यहाँ के किसान भी खेती के मामले में दूसरे किसानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र के हरिओम। हरिओम ने खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का उपयोग कर प्रकृति के करीब रहने का प्रयास किया है। इनकी इसी सोच के चलते लोगों को शुद्ध और प्राकृतिक उत्पाद मिल रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं हरिओम। अभी मैं पिछले अंदर 2 साल से 3 एकड़ के लगभग ये मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, बाकी 15 एकड़ रासायनिक। तो मुझे लगा मुझे मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ऑर्गेनिक ही सूटेबल है। कम से कम जो खुद खाए शुद्ध खाएं और अपनी फैमिली को आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करें। इसी से ही मैं डॉक्टर कमलेश यादव जी से मिला और उनके ही अनुसरण कर रहा हूँ मैं। संपूर्ण विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए खेतों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादित फसलें जाने अनजाने कई बीमारियों को दावत देती हैं और खेत की उर्वरा शक्ति को भी नुकसान पहुंचाती है। इन रसायनों के प्रयोग से वातावरण प्रदूषित हो रहा है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इसको देखते हुए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर मोड़ते हुए उन्हें जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे खेत और मानव के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। अब सवाल उठता है कि ये जैविक खेती है क्या? दरअसल जैविक खेती प्राचीन खेती के रूप को प्रकट करती है, जिसमें खेत में बेकार पड़े अपशिष्ट पदार्थों और जानवर के मलमूत्र का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जैविक खेती में जैविक खाद और जैविक तरीके से बनाए गए कीटनाशकों का ही उपयोग किया जाता है। जैविक खेती में केमिकल्स यानी रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खेत में रसायनों के उपयोग से न केवल खेत की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, बल्कि इसके उपयोग से पैदा होने वाली फसलों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। रासायनिक खादों की मदद से उत्पादित फसलों के सेवन से मनुष्य कई घातक बीमारियों की चपेट में आ जाता है। मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने और रसायनों से बचने के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ही जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी भी किसानों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। हरिद्वार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने हरिओम को भी इसके लिए जागरूक किया और कैसे हरिओम ने इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल कर जैविक खेती से फायदा लिया, आइए देखते हैं। जैविक खेती के बारे में लोगों के मन में आशंका रहती है कि इससे उत्पादन अच्छा होगा या नहीं।
लेकिन इन आशंकाओं को निराधार बताते हुए हरिओम कहते हैं कि जैविक खेती करने से शुरू में उत्पादन कुछ कम हो सकता है, लेकिन जैविक खेती से फायदा ही फायदा है। इससे इनकम अच्छा ही मिलता है। ये आज के टाइम में ऑर्गेनिक खेती तो मतलब बड़ी ही मतलब मुश्किल है। मतलब इसके लिए बड़ा दुष्प्रचार है। मतलब कैसे करे कैसे ना करे, मतलब खेत में नाइट्रोजन मात्रा कैसे पूरी करे। तो मैं तो एन गोल्ड डॉक्टर यादव जी के बताने से एन गोल्ड यूज किया और उससे मुझे बहुत ही अच्छा मतलब फ़ायदा मिला। किसानों के कल्याण और मार्गदर्शन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र लगातार तत्पर है और किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है ताकि किसानों की कठिन मेहनत का उनको लाभ मिल सके। जैविक खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सफल किसान के इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि कैसे जैविक खेती से किसानों को और खेत के लिए लाभ होता है। तो चलते हैं सीधा हरिओम के पास और जानते हैं कि कैसे उन्होंने जैविक खेती को अपनाया और कैसे उनको लाभ मिल रहा है। जैविक खेती के उत्पादों की बढ़ती मांग के चलते हरिओम अब घर में खाने के लिए गेहूं और धान को भी जैविक उर्वरकों की मदद से ही उगाते हैं। घर में पली गाय भैंस के गोबर की खाद का वो खेतों में उपयोग करते हैं। जैविक खेती के बारे में उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिल रहा है, जिससे उन्हें फायदा होता है। मतलब 2 गाय 2 भैंस और 1 भैंसा और 3 बच्चे। और तो उसी में फिर मतलब चारा तो गन्ने से हो जाते हैं, गेहूँ से भूस हो जाता है, तो उसी में ही मतलब पशुओं का हो जाता है और वो गोबर खेत में यूज कर दे। जैविक खेती से होने वाले फायदे के चलते हरिओम भविष्य में न केवल स्वयं बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए वो किसान समूह बनाकर आगे बढ़ने के साथ ही ऑर्गेनिक सब्जी और मसालों का उत्पादन करने पर विचार कर रहे हैं। हरिओम कहते हैं, ऑर्गेनिक खाओ और ऑर्गेनिक उगाओ। मैं 3 फसल लेता हूँ। पहला गेहूँ हो गया, फिर मतलब धान हो गया, गन्ना। अब मतलब जो गेहूँ है तो उसका अपना प्रोसेसिंग प्लांट लग चुका है, तो फिर जो मतलब धान है उसका भी प्रोसेसिंग यूनिट हमारी लगने वाली है। और मतलब गन्ना हमारा उत्तम शुगर मिल में बिक्री होता है। और तो मतलब गन्ने गेहूँ की इनकम है अपनी मतलब 50,000 के आसपास है। और धान इस बार मैं मतलब 1.5 लाख का बेचा और गन्ना मेरा 8 लाख के आसपास समथिंग होता है। अभी मेरा आगे का मतलब फैमिली किसान बनने का विचार है, जो मतलब एक परिवार को मैं सब्जी गेहूँ चावल वगैरह सारी चीज़ उपलब्ध कराने का भविष्य की योजना है। ये अभी हमारी ऑर्गेनिक सब्जी करने का विचार हो रहा है। मतलब युवाओं की शुरुआत एक टीम बनाने के बाद सब्जी करेंगे, बड़ी बड़ी मतलब सोसाइटी वगैरह को इनवाइट करेंगे, तो उनके लिए आटा तेल मसाले सारे अपने यहीं से उपलब्ध कराएंगे, अपने खेत से ही। सब्जी भी होगी, हफ्ते में मतलब 2 बार रूट के IT हो गया, इनसे हम संपर्क में हैं। आगे यही मतलब युवाओं को भी है, आप भी एक ऐसे ही मतलब लाइन चुनो, ऑर्गेनिक खुद
मतलब ऑर्गेनिक खाओ और ऑर्गेनिक खिलाओ, और घर की मतलब इनकम भी मतलब अपने ही सारा जो होगा, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, वो अपने घर का ही खाओ। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य एवं फल आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कृषि अधिकारी किसानों को जैविक खेती से होने वाले फायदे और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताते रहते हैं। जैविक खेती के फायदे और सरकारी योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बता रहे हैं कृषि अधिकारी। हम सर्वप्रथम चाहे मिलेट्स हो, चाहे हमारी प्राकृतिक खेती हो, चाहे जैविक खेती से संबंधित या उद्यान से संबंधित या पशुपालन से संबंधित जिस प्रकार का भी हमारे किसी किसान का हित है या इंटरेस्ट है, उसी के अनुकूल हम उसी के पत्ती तैयार करते हैं। सर्वप्रथम हम विभिन्न जागरूकपरक कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों का चयन करते हैं कि कौन किसान हमारा मिलेट्स पे चाह रहा है, कौन किसान हमारा पशुपालन पे चाह रहा है। फिर उनको अलग अलग ग्रुप में समाहित कर हम उनके स्पेशल कौशल विकास एवं रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारे किसान भाई हमारे जनपद में पहले कम खेती का, मोटे अनाजों की खेती कम होती थी, लेकिन इस बार जो हमारे कृषि विभाग हुआ या और अन्य विभाग हुए या हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हुआ, सबके सहयोगात्मक जो हमारा एक समन्वित रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, तो उससे हमारे मोटे अनाजों का काफ़ी क्षेत्र बढ़ रहा है। चूँकि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती आज के कृषि के नवीनतम आयाम हैं और हमें इनको अपनाना ही पड़ेगा। तो किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की मॉडल में सबसे अधिक जो सबसे मुफीद होता है वो हमारे मोटे अनाज हैं, क्योंकि इसमें हमारे मोटे अनाजों में चाहे बाजरा हो, कोदो हो, रागी हो, ज्वार हो, उसमें हमारे कीटों और रोगों का प्रकोप कम होता है। अब यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सफल किसान वसीम के बारे में, कैसे वसीम ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपने जीवन को बदल लिया है। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और हम गिरा लेंगे। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैहि सदा वंदिता। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सफल किसान के इस दास्तां में अब आपको एक और ऐसे किसान से मिलाते हैं जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। अब आपको सीधा ले चलते हैं हरिद्वार के जिला मंगलोर में, जहां पर किसान वसीम ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर विकास की नई गाथाएं लिखी हैं। भारत कृषि निर्भरता वाला देश है। यहाँ की बड़ी आबादी अपना जीवन चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। विशेषज्ञों का आकलन है कि आज के दौर में प्रगतिशील किसान धान, मक्का, गेहूं की पारंपरिक फसलों के अलावा बागवानी फसलों को भी उगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इससे उनके लिए खेती में बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार की प्रोत्साहन नीति के तहत सब्सिडी मिलने से किसान बागवानी फसलों को उगाने में एक अवसर मान रहे हैं। भारत में बागवानी फसलों में स्ट्रॉबेरी का बड़ा स्कोप है। वसीम पारंपरिक रूप से किसान हैं। किसान होते हुए भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, किंतु परिवार चलाने के लिए उन्हें खेती करना ही रास आया। उन्होंने खेती करना ही बेहतर समझा और लग गए प्रयोगात्मक खेती करने।
वसीम बेहतर मुनाफा पाने के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर मुड़े और सफलता पाई। पहले मैं स्कूल पढ़ता था और स्कूल छोड़ने के बाद में फिर मैं खेती में लग गया। पहले हम गेहूं की खेती करते थे, गेहूं की, गन्ने की, पर उसमें कुछ मार्जिन नहीं पड़ता था। साल भर मेहनत करने के बाद में भी हम खाली रहते थे बस। और तकरीबन 8-10 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ और इसमें लगता है कि अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें, और हम मेहनत से करते हैं, अच्छी होती है खेती। बागवानी फसलों के उत्पादन से बेहतर मुनाफा मिलने के कारण वसीम स्ट्रॉबेरी के अच्छे किस्म के पौधों का ही चयन करते हैं, जिससे उन्हें अच्छे से अच्छा फायदा हो। इसके लिए वो हिमाचल प्रदेश से पौधे मंगाते हैं। वसीम बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती में मेहनत अधिक है, लेकिन इसकी खेती में फायदा भी अन्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन से बेहतर है। स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के बारे में बताते हुए वसीम कहते हैं, ये शुरू अक्टूबर में इसकी पौध आती है हिमाचल से। शुरू अक्टूबर में लगाते हैं हम इसको। पहले ये बुवाई होती है खेत की, फिर उसके बाद ये कूल निकलती है, और कूल निकालने के बाद में हम पौधा लाते हैं हिमाचल से, और हिमाचल से लाने के बाद में फिर लगाते हैं। इसका पौधा महाबलेश्वर से भी आता है, पर वो थोड़ा महंगा पड़ता है, वो 8-10 रुपये का पड़ता है, और ये हमारे यहाँ 2.5-3 रुपये में मिल जाता है हिमाचल से। हम यही वाला पौधा लगाते हैं, जड़ वाला, और इससे थोड़ा सा पैसे की भी बचत हो जाती है। स्ट्रॉबेरी की खेती में पारंपरिक खेती के मुकाबले खर्च थोड़ा अधिक आता है, लेकिन इसमें फायदा भी काफी अधिक होता है। वसीम स्ट्रॉबेरी के अधिक उत्पादन के लिए खेतों में एम गोल्ड डालते हैं, जिससे फल अधिक आते हैं। अब वो पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी फसलों के उत्पादन के बारे में ही सोच रहे हैं। ग्रीन ग्रेही एक कंपनी है जिसका मैं फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैंने देखा है कि पिछले साल से 1 महीना पहले फ्रूट है, और अच्छा बड़ा बड़ा फ्रूट है। लोगों ने आके मुझे बताया कि भाई तुम्हारे खेत में अच्छा बड़ा बड़ा फ्रूट है, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया है कि ये उनका जो फर्टिलाइज़र है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ग्रीन ग्रेही वाला। वेस्ट को श्रेष्ठ में बदलकर किसानों और उनके खेत को बेहतर बनाया जा सके, इसी कड़ी में ग्रीन ग्राही किसानों के खेतों के लिए सुरक्षित उर्वरक बनाने का काम कर रही हैं। पूरी ही जर्नी में गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा है। जब हम इंडिया आए तो हमारे पास इनिशियल फैक्ट्री या फिर कोई प्लांट सेटअप करने के लिए पैसे नहीं थे। पहली फंडिंग जो हमें मिली वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से मिली थी, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम से, जिसको लेकर बेसिकली हमने अपना काम स्टार्ट किया। हमें अराउंड 20 लाख रुपए उस स्कीम से मिले थे, और इसके अलावा काफ़ी सारी गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी हैं, 5 लाख 10 लाख ऐसे छोटी छोटी ग्रांट्स से हमने अपना काम स्टार्ट किया। जैसे जैसे हमने आगे रिजल्ट्स दिखाए और अपने प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी दिखाई, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड हुए, और उन्होंने फिर हमें और ज़्यादा अमाउंट दी, जिससे कि अब हम एक पूरी फुल फ्लेज्ड रनिंग फैसिलिटी हम रुड़की में इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसके बाद अभी हम लार्ज स्केल ट्रायल्स कर रहे हैं फार्मर्स के साथ, जो कि बोथ एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं और एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं। दोनों में ही हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। ये रिजल्ट्स हमने फिर गवर्नमेंट को दिखाए, और गवर्नमेंट ने फिर हमें आगे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स, AIF की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य की योजना है, इन स्कीम्स के साथ हमें अब आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अब हम बड़ी फैक्ट्री के लिए प्लान कर रहे हैं। तो वो पूरी ही जर्नी में बेसिकली राइट फ्रॉम फाइनेंशियल सपोर्ट टू R&D सपोर्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, गवर्नमेंट ने हमें पूरे रास्ते सपोर्ट किया है। अधिकतर वेस्ट को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है, जिससे मिट्टी, भूजल और आसपास के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता था। हम लोग एक्वाकल्चर्स की फीड के लिए करते हैं, जिसमें भी अलग कैटेगरी के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट, उसका इम्यूनिटी या जो भी पैथोजेंस अटैक हो उसे बचाने के लिए। सेम चीज़ हमारा पेट फीड का भी, जो भी खाद्य बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है, ये सारे के प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट बनता है। तो जो भी ज़रूरत पड़ती है, जो उनको चाहिए, वो हम लोग अपने लैब में पूरी टीम के साथ हम लोग उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं कि उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या ज़्यादा होने से उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। तो किसान जो भी इन सब में इन्वॉल्व है, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, या जो भी
मुर्गी पालन हुआ या कुछ और भी जो काम करते हैं उनके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं और ऐसा चीज़ दें कि जिससे उनका जो प्रोडक्टिविटी हो, जो चीज़ यूज करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और कम से कम लागत में उनका जो फ़ायदा हो जाए, हम वो सारी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। हम एंटरप्रेन्योरियल मोड में, स्टार्टअप मोड पर आ गए और हमने ग्रीनरी इस्टेब्लिश करी। उस सपने को आज जब हम साकार होता हुआ देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि आज हमारे पास तो जॉब्स हैं ही, हम खुद तो इस कंपनी में जितना अपने जो हमने सपने करे थे प्लान वो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ कम से कम 20 से 25 लोग हैं जो उत्तराखंड के लोकल इलाकों से, गाँवों से, कस्बों से आते हैं और उनको भी हमारे यहाँ जॉब मिलती है। और ये सिर्फ ये लोग लड़के नहीं हैं, इसमें लड़कियाँ, औरतें जिनके पास घरों में इनकम की प्रॉब्लम है, जिनके साथ जिनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको भी हमने ट्रेन करके अपने साथ जोड़ा है। इस समस्या का हल निकालने के लिए अपशिष्ट से विशिष्ट निकालने की तकनीक पर काम किया ग्रीन ग्राही ने, जो किसानों के साथ पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदे का सौदा है। ये कंपनी जैविक अवशेष या कहें कि वेस्ट फूड से किसानों के लिए उर्वरक तैयार करती है, जिसका इस्तेमाल हमारे सफल किसान वसीम कर रहे हैं। आज के दौर में किसानों में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। यही कारण है कि किसान अब परंपरागत खेती तक सीमित न रहकर बागबानी फसलों और जैविक खेती की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे ही आज अपने सफल किसान कार्यक्रम में हमने आपको 2 ऐसे किसानों से मिलवाया जिन्होंने विकास की नई गाथा लिखी है, अपनी आय को बढ़ाया है और साथ ही साथ युवाओं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं। हम ऐसे ही तमाम सफल किसानों को लेकर अपने इस कार्यक्रम में हाजिर होते रहेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव या कोई भी सलाह आपकी है तो आप हमें ईमेल के जरिए अपनी सलाह या सुझाव भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, safalkisan@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमें पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इस सफल किसान कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मिट्टी रहेगी सेहतमंद, उपज भी होगी अच्छी। जैव उर्वरक प्रबंधन से उत्पादन लागत भी घटेगी। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश जैव उर्वरक प्रबंधन, शनिवार रात 8 बजे दूरदर्शन किसान पर। सेहत और सलाद की स्टार्टअप जर्नी देखिए दिव्या के साथ और अमनदीप के साथ। देखिए शनिवार रात 9:30 बजे ओनली ऑन डीडी किसान।
शरीर की कोशिकाओं में असामान्य बढ़ोतरी, रंग में अंतर, अंदरूनी गांठ या स्तन त्वचा में इन्फेक्शन हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण। यदि शुरुआत में होगी पहचान तो होगा तत्काल समाधान। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन सिर्फ शहरी महिलाओं में नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ रही है? आप चौंक जाएंगे अगर आपसे मैं बताऊंगा कि हर 4 मिनट में हिंदुस्तान में एक औरत में ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। और सिर्फ औरत में ही नहीं, आज के दिन नौजवान लड़कियों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा जा रहा है। इसके जो शुरुआती संकेत है या शुरुआती लक्षण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब बताऊंगा मैं आपको केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। कैंसर का आंसर, कारण, लक्षण और उपचार, स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। धमकी किसे दे रहा है? अमित, तुमने जो कुछ भी कहा और तुम्हारी पूरी सच्चाई सारा परिवार, कोर्ट से आए हुए लोग सब सुन रहे